राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं जाने माने एक्टर राजपाल यादव। राजपाल यादव, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? जाने माने अभिनेता राजपाल यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव कुंद्रा में हुआ। अब कुछ नहीं हो सकता है? बचपन से ही अभिनय में लगाव रखने वाले राजपाल यादव शाहजहांपुर में ही थिएटर के साथ जुड़ गए। राजपाल यादव का अभिनय से यही लगाव उन्हें लखनऊ खींच लाया, जहां उन्होंने 1992 में भारतेंदु नाट्य अकेडमी में थिएटर की शुरुआती गुर सीखे। बीएनए से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपनी कला को और निखारा। इसके बाद अपने करियर को नया मोड़ देते हुए 1997 में राजपाल यादव मुंबई आ गए। ए बिना काम के विनोद काम नहीं, चलो सीट खाली कर, अपन को बैठना इधर, चलो। ए प्राण लड़ा, चल हो जा 9-2-11, चल चल चल। अबे तेरी तो सीधा उठा के लास्ट बॉल पे छक्का मारा, छोड़ूंगा नहीं मैं हूं तो। मुंबई आने के बाद शुरू हुई फिल्मों में काम पाने की जद्दोजहद। एक मौका मिलने की देर है, एक मौका। हुनर तो मुझ में ठसा-ठस भरा हुआ है। इसी जद्दोजहद के बीच राजपाल यादव ने टेलीविजन का रुख किया, लेकिन असली मकाम पाना अभी बाकी था। फिल्म शूल में निभाए उनके एक छोटे से किरदार को देखकर फिल्मकार राम गोपाल वर्मा ने उन्हें एक नेगेटिव रोल दिया अपनी फिल्म जंगल में। ऐसा कुछ नहीं तो हिलडुल मत, बिल्कुल दर्द नहीं हो। राजपाल यादव अब तक करीब 125 फिल्मों में काम कर चुके हैं। प्यार तूने क्या किया, हंगामा, वक्त, गरम मसाला, फिर हेरा फेरी और ढोल में उन्हें याद करके चाहे अनचाहे हमारे चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? कॉमेडी के अलावा सीरियस रोल्स में भी राजपाल यादव की गिनती दमदार अदाकारों में होती है। लगा 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 ना। हाँ आराम से। हाँ अब ये तू कोड़ा दबाओ, मुझे मार डाल, मारना मारना। हाँ अब मेरी बारी। राजपाल जी, हमें बताइए कि शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव में पैदा होकर बम्बई की इस तड़क भड़क भरी दुनिया में पहुंचने से पहले, और ख़ासतौर पर अगर देखें तो एनएसडी पहुंचने से पहले तक का जीवन का सफ़र कैसा है? बहुत ही प्यारा जीवन रहा और बहुत उतार चढ़ाव आए जीवन में। हमारा जन्म हुआ तो हमारे गांव के चारों तरफ 4-5 महीने पूरा कमर तक पानी भरा रहता था, और लेकिन पढ़ाई करने का भी सौभाग्य मिला और माता पिता का भी खूब स्नेह मिला। और वहाँ से फिर हमने शाहजहांपुर में एडमिशन लिया सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में। और शाहजहांपुर में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हाई स्कूल कर चुके थे, तो उसी समय हमने एक अप्रेंटिस की थी भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीन एक जैसे OCF। तो कभी पूरे भारत में 31 फैक्ट्रीज़ हैं लगभग, जिसमें ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस कपड़ा फैक्ट्री। तो शाहजहांपुर में ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री जो है वो, उसमें हमारा एडमिशन हो गया था, क्योंकि हम हाई स्कूल हमने साइंस से किया था। तो 2 साल फिर हमने वहाँ ट्रेनिंग में बिताए। आज भी मैं वहाँ का अवैतनिक कर्मचारी हूँ। अच्छा। और हमारा पूरा बैच उसमें काम कर रहा है। ग्रेजुएशन हमने किया स्वामी सुखदेवानंद डिग्री कॉलेज शाहजहांपुर से। और इधर पढ़ाई चल रही थी 87 में। एक कोरोनेशन आर्ट थिएटर है शाहजहांपुर में, ज़रीब मलिक आनंद जी उसके संस्थापक हैं। तो उनके अधीन हमने एक अमेचर आर्टिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया था। और 92 में जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो हमें सौभाग्य से दाखिला मिल गया भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में। फिर हमने 2 साल लखनऊ में एक कम्प्रेहेंसिव कोर्स किया इस थिएटर की बारीकियों को जानने के लिए। और 94 में हमने अप्लाई किया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में। और आप सबकी दुआओं से इरफान भाई हमें उसमें भी एडमिशन मिल गया। फिर हमने 3 साल की ट्रेनिंग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में की और 97 में मैं पास आउट हुआ मई में। और 29 जून
97 को मैं मुंबई की सरजमीन पे आ गया था। अब ये एक इंटरेस्टिंग मोड है जहां हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत थोड़े से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुंबई की जो मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट की दुनिया है उसमें कामयाबी हासिल कर पाते हैं। एक तरह का रेजिस्टेंस हमेशा रहा है मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट में कि थिएटर से और ख़ासतौर पर एनएसडी से आए हुए लोगों को लेने में एक थोड़ी हिचक सी रहती है। प्रूव वही लोग कर पाते हैं जिनके अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैलिबर होता है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? क्या सीधे थिएटर छोड़कर सिनेमा में आते ही आपके सामने आपके प्लेट में सजाकर कामयाबी या फिल्में थीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने थिएटर कभी नहीं छोड़ा और थिएटर हम ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे। हम जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम थिएटर करते हैं। अभी भी हमने एक गोलमाल प्यार का पूरे अमेरिका, कनाडा, लंदन, इंडिया के अलग अलग शहरों में हमने उसको परफॉर्म किया है। और रही बात थाली की, तो कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी दुनिया की संस्था कभी भी किसी को ना एक्टर बनाती है, ना क्रिएटिव पर्सन बनाती है, ना कोई, क्यों कला जितना कार फैमिली है ना, कलाकार, पत्रकार, चित्रकार, कहानीकार, ये सब एक दूसरे के कज़िन हैं। तो हमने जब एनएसडी की थी, जब हमने बीएनए किया था लखनऊ में, तो मुझे लगा था कि मुझे अभी सा को शाह कहने की तमीज़ आ पाई है और एनएसडी के लिए मेहनत की और एनएसडी में एडमिशन मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो वहाँ से आत्मविश्वास मिला, अगर कला को समझने का मौका मुझे लखनऊ से मिला तो कला को करने का मौका हमें जो है वो आत्मविश्वास हमें एनएसडी से मिला। और फिर हम यहाँ पे आए और हमने प्रॉपर वही बिल्कुल जो बोलते हैं काखागा से शुरुआत करके अपनी बैग में फ़ोटोग्राफ्स रख के, चाहे कोई आदमी सड़क पे मिले डायरेक्टर या फिर वो अपने ऑफिस मिले, हमने उसको ऑडिशन देने में कभी कोई झिझक नहीं की। और हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में होता है कि वो आदमी मेन स्ट्रीम में मेन लीड्स करे, लेकिन हमने अपने दिमाग में ये बिठा के रखा था कि हमें कला की सेवा करनी है। हमें एक सीन मिलेगा उसको करेंगे, 4 सीन मिलेंगे उसको करेंगे, जो मिलेगा उसको करेंगे। हमें अपने आप को प्रूव करने का अगर मौका मिलता रहा तो हम, और वही हुआ। और 2-3 साल में धीरे धीरे आप लोगों की दुआ से राम गोपाल वर्मा जी ने हमें जंगल दी और जंगल से मंगल हो गया हमारी ज़िंदगी। मुझे माफ कर दे चौधरी, बोला ना, मैं क्या कर सकता हूँ। तू मेरे भाई जैसा है ना। हाँ मुझे मालूम है, मुझे माफ कर दे। ऐसा कुछ नहीं तो हिलडुल मत, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। मुझे मत मार। मैं अभी आराम से रुक ना। जंगल से मंगल हुआ, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये जो एक विनम्र आत्मस्वीकार है जीवन में, ये भी एक कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ी शर्त होती है। आपने कहा कि हमेशा आप कला के छात्र रहकर सीखने की, डर लगता है ये कुछ, ये जो मसला है ये कहीं कुछ परिवार के संस्कारों में शायद कहीं मिलता है कि आदमी थोड़ी कामयाबी पर भी पहुंचकर विनम्र बना रहे। नहीं, परिवार तो कंप्लीट इससे कला देखिए, कला तो सबके अंदर होती है, लेकिन जो लोग कला को एब्जॉर्ब करके और समाज से ऑब्जर्व करके अभिनय के रूप में बदलते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं था परिवार का। लेकिन चूंकि इस क्षेत्र में पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि 87 में कि हमें अब इस क्षेत्र में ही जाना है, तो इसकी पहले बारीकियों को सीखना है। कला के साथ में एक कलाकार होना अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ा मुझे ऐसा लगा कि आपका व्यवहार, आपके संस्कार, आपका आचरण, आपके कर्मठता, आपका जो डेडिकेशन, आपका पैशन आपके काम के प्रति आता है, वो अगर आज जिसको विनम्रता आप बोल रहे हैं, तो उसका श्रेय मैं अपने परिवार के सहित मिलके अपने परम पूजनीय गुरु जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी को देना चाहता हूँ। अगर एक तरफ धर्म अच्छा रहेगा, आप इंसान अच्छे रहेंगे, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, तो आप वही सब चीज़ें आपके रिफ्लेक्ट होती हैं आप काम पे। और जब काम आप अपने धर्म की तरह लेते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मिसाइल से भी तगड़ा अगर कोई बना है, जिसका कोई रूप तो हमें नहीं मालूम है, वो आत्मविश्वास और परिश्रम प्यार है। तो उसकी दहलीज पे खड़े होके आज भी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात है, ये एक ऐसा मोड़ है जहां हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने एक्टर राजपाल यादव के साथ। ये अगर जब पढ़ा नहीं था
तब ऐसा लगता था कि कमियों का एनालिसिस ज़्यादा करता था। जब थोड़ा पढ़ने लिखने का मौका मिल गया तो इरफान भाई मुझे फिर अपनी अच्छाइयों को समझने का मौका मिला। स्वागत एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हैं आप मशहूर एक्टर राजपाल यादव के साथ। कहाँ से खरीदा मलबा? वो नीचे है ना पांडे जी पान वाले। तो पान वाले को बोलो कि पान लगाना छोड़ के वो जूते चमकाना शुरू कर दे। कहते हैं कि पान और ईमान फेरते रहना चाहिए। फिर मटके में बांधे चूने की उंगली को पान पे यूं घुमाना चाहिए कि पान ना हो किसी गोरी का गाल हो, हैं? फिर थोड़ी रात रानी चटनी, थोड़ा नवरत्न की माम और कत्था, है कत्था असली, अरारोट नहीं। ओए होए फिर जो पान लगे, साला मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए और उसको नहीं मालूम है पान कैसे लगाया जाता है तो उसको बोलो मैं उसको सिखाता हूँ कैसे पान लगाया जाता है। राजपाल जी, आपने कहा ब्रेक से पहले कि राम गोपाल वर्मा की जंगल के साथ आपके जीवन में मंगल आया। अब ये मंगल आने के बाद ये सिलसिला हम समझते हैं बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये शुरुआती जो कामयाबी का जो स्वाद था, ये क्या जोर का झटका धीरे से लागे टाइप का, मतलब कैसा था ये? नहीं, बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं जीता ही था। मुझे आप विश्वास करिए कि जो कामयाबी मिली उसको मैं एक बार नहीं हजारों बार अपने मन में देख चुका था। मैं कभी किसी को बोलता नहीं था कि मुझे ये कामयाबी पानी है, लेकिन अंदर अंदर उसको मिशन बना के मैं कोई काम दूसरा सोचता नहीं था। कि मुझे लगता था कि कामयाबी सोच लेना ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कामयाबी पाना ये बहुत वही सफलता की तरह सफलता मिल जाए तो एक आप लॉलीपॉप की तरह है कि अगर ये एक हमने दोहा पढ़ा था, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, जा खाए बोराए जग बाप आए बोराए। तो अगर ये आपको धोखे से मिल जाएगी तो भी संभालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो भी मिले उसको पचाने की शक्ति ज़रूर मिले और उसके लिए आपका डेडिकेशन, पैशन और आपकी ह्यूमैनिटी बहुत काम आती है। आज लगभग 100-125 फिल्मों में काम करने का मौका मिला है, लेकिन हम उसको लेके कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि संभालने से पहले हमने उसको बहुत ललचाई भरी आँखों से कई बार देखा था। तो मिला तो ऐसे एक माँ जैसे एक बच्चे को जन्म 9 महीने पेट में रखने के बाद जिस तरीके से जब डिलीवरी करती है और उसके बाद जब उसकी बाहों में उसका बच्चा होता है तो उसको जो सुख मिलता है, आई थिंक वो शब्दों में बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस सुख जैसा ही कुछ सुख हमारे लिए उस दिन था, आज है और आगे भी रहे। यहाँ ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि राजपाल यादव जब भारतेंदु नाट्य अकेडमी में थे, जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे और सब कुछ करते हुए वो अपने अंदर की कुछ स्पेशलिटी को पहचान रहे थे, वो स्पेशलिटी सचमुच पहचानी जा चुकी है बाज़ार में या अभी भी कुछ पहचान? मेरे दिमाग में हमेशा ये रहा कि राजपाल यादव, हम सबसे पहले अपनी हाइट नाप चुके थे कि 5 फीट 3 इंच। उससे बाद में कि हम किस एक्टर को कॉपी करें। एक बड़ा सवाल जो हमारे आपके बीच में, सबके बीच में गूंजता है कि आप किससे प्रभावित हैं। तो बड़ा मुश्किल पड़ता था कि जब इस एनालिसिस में पढ़ा तो फ्रॉम चार्ली चैपलिन से लेके हॉलीवुड सिनेमा से लेके बॉलीवुड सिनेमा तक हर जगह जितने भी जो लेजेंड हुए हैं वो कहीं न कहीं उन्होंने अपने अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्लोर किया, अपने आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाके, अपनी अच्छाइयों को बाहर लाके उनको नाम मिला। तो हम सीख सकते हैं, आपसे सीख सकते हैं, किसी बच्चे से सीख सकते हैं, किसी महान एक्टर से सीख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसकी केमिस्ट्री में अपने आप को डालने की कोशिश करेंगे तो हम जो सीख रहे हैं वो भी हम भूल जाएंगे। तो हमने ये तो पहले ही कि जो कुछ भी जीवन में कर पाऊंगा, सीखूंगा हज़ारों लोगों से, लेकिन करूंगा वही जो मुझे करने में अच्छा लगे और मैं जितना भी अच्छा कर पाऊं, लेकिन उस पर किसी दूसरे का ठप्पा ना हो कि राजपाल यादव इस एक्टर की एक्टिंग करता है या इस एक्टर एक्टिंग करता है। राजपाल जो कुछ भी उल्टा सीधा कर पाता है वो अपना कर पाता है और वही हमारी ईमानदारी थी और उसी में हमें बहुत अच्छा लगा और प्यार भी खूब मिला। कई बार होता है कि जैसे आपने कहा कि शाहजहाँपुर में हम लोग शाम को शाम बोलते थे, लखनऊ आने के बाद हमने उसे शाम बोलना सीखा, NSD आने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस सामने आया।
फिर भी सब कुछ करते हुए पर्सनालिटी, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, तो कुछ ऐसी कमी आप अपने अंदर महसूस करते हैं जिससे आपको लगातार लड़ना पड़ता है, या लड़कर आपने उसे ठीक कर लिया? ये अगर जब पढ़ा नहीं था तब ऐसा लगता था कि कमियों का एनालिसिस ज़्यादा करता था। जब थोड़ा पढ़ने लिखने का मौका मिल गया तो इरफान भाई मुझे फिर अपनी अच्छाइयों को समझने का मौका मिला, और मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करने लगा। और वो प्यार जो था वो इतनी पॉजिटिविटी में बदला, क्योंकि हम लोगों को एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमें हमेशा हिस्ट्री पढ़ने की आदत है, या हमें सामने होते हुए कल जो हिस्ट्री बनेगा उस पे हम बिल्कुल नज़र नहीं दौड़ाते हैं, जो हम जब हम 15 से 25 साल के बीच में होते हैं। तो चूँकि आप छात्र प्रवृत्ति से जीने की कोशिश करते हैं, तो आप हर मोड़ पे घर पे निकलते, घर में सीखते हैं, बाहर सीखते हैं, बहुत सीखने को वो मिलता है। सीखने की प्रक्रिया जारी ही रहती है। हमने सुना है राजपाल जी कि आपके घर में जिन देवी देवताओं की आप पूजा, अभ्यर्थना, अर्चना करते हैं, उन मूर्तियों के बीच कहीं चार्ली चैपलिन की भी तस्वीर रखी है, और चार्ली चैपलिन आपके लिए मतलब किसी भगवान सरीखे ही हैं। क्या है कि जब वर्ल्ड सिनेमा में अपन जाते हैं तो किसी ने एक्टिंग बहुत सारे कारनामे किए, किसी ने डायरेक्शन बहुत सारे कारनामे किए, लेकिन जब हमसे आप पूछते हो कि कोई एक ऐसा नाम चुनो जिसको जो आपको बहुत, तो हमने 2 नाम उनके कर्मों का चिंतन करके हमने उनको चुना कि आई थिंक ये क्रिएटिविटी के गॉड हो सकते हैं, जिसमें चार्ली चैपलिन साहब थे, जिन्होंने अभिनय के माध्यम से, डायरेक्शन के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से, कॉमेडी के माध्यम से, सीरियसनेस के माध्यम से, मतलब जितने हमारी बॉडी में 9 रस होते हैं, 9 रस में अगर किसी ने 9 रस को प्ले कर पाया तो आई थिंक वो चार्ली चैपलिन साहब थे। तो आई थिंक वो क्रिएटिविटी के गॉड हम उनको मानते हैं। और उन सुविधाओं में, जबकि आज हमारे पास में अगर हर तरीके पहले से 40 गुना ज़्यादा सुविधाएं हैं, और उन चैलेंजेस में उन्होंने इतने बड़े कारनामे कर दिए, तो आई थिंक वो क्रिएटिविटी की गॉड ही हो सकते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं राजपाल यादव के साथ। मैं एंटरटेन में बिलीव करता हूँ। मुझे सीरियस एंटरटेनमेंट करने का मौका मिले या कॉमिक एंटरटेनमेंट करने का मौका मिले, कोई भी एंटरटेनमेंट करने का मौका मिले, लेकिन एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हम आज जीवन की आपाधापी में हम अपने कैरेक्टर ऑडियंस पे थोपें। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज जाने माने एक्टर राजपाल यादव के साथ। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी कोई भी लड़की दोस्त नहीं है, लेकिन मैं आपसे दोस्ती करना चाहूँगा। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब है कि आप मुझे अपना पता दे दीजिएगा तो आपको चिट्ठी लिखा करूँगा। अगर कभी आपका लखनऊ आना हुआ तो मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाना चाहूँगा। राजपाल जी, बम्बई में ख़ास तौर पर जो एक चलन सा है कि एक्टर के भीतर किसी एक तरह की चीज़ देख ली, उसी के पीछे भागने लग जाते हैं, और टाइपकास्ट होने का हमेशा लगातार ख़तरा बना रहता है। क्या आपको लगता है कि अब ऐसा कुछ हो गया है आपके साथ कि अब आपको कॉमेडी में ही मान लिया गया है? क्योंकि शुरू में तो आपने कुछ तरह तरह के रोल किए, लेकिन अब आपके पास एक शॉर्टकट, जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो खट से सोचता है कि कॉमेडी सिचुएशन है तो राजपाल यादव को पकड़ो, वो बेस्ट करके देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इससे शिकायत भी होती है एक्टर, मतलब कलाकार को खास तौर। ये जब हम लोग इंस्टीट्यूट में थे तो इस बात की चर्चा भी करते थे कि वो टाइप कास्ट हो गया, वो टाइप कास्ट हो गया। ये गलत भी नहीं है, क्योंकि हर आदमी को अपनी अपनी फील्ड में माहिर होना चाहिए। जो एक ड्राइविंग माहिर है तो एक बैठने में माहिर है, सबके अपने अपने जॉब होते हैं। और चूँकि सिनेमा ऐसा है कि सिनेमा दोनों चीज़ों से, क्रिएटिविटी से भी बनता है, पैसे से भी बनता है। राजपाल के यादव के रूप में मुझे आप एक जैसे 50 रोल दें,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं रोल्स के साथ में अगर मैं प्रोड्यूसर से बैठ के बात करता हूँ कि यही सेम रोल मैंने इस मानसिकता का किया है, तो रोल आपको मज़ा इतना ही आएगा। लेकिन मैं ये मानसिकता ना करके ये मानसिकता अगर रखूँ तो प्रोड्यूसर तुरंत डायरेक्टर भी बहुत कोऑपरेट करता है, प्रोड्यूसर भी बहुत कोऑपरेट करता है। तो आई थिंक अगर इसके लिए प्रोड्यूसर जिम्मेदार होते तो राजपाल यादव आज 10-12 साल बाद भी वो जंगल वाली दाढ़ी बढ़ी हुई होती और वैसे बाल होते और वैसे बरमूडा बनियान पहन के एक्टिंग कर रहे होते। लेकिन मुझे एक एक्टर के रूप में अगर आप अपने आप को विद्यार्थी मानते हो, और हर आदमी, हम थोड़े बड़े आलसी हो जाते हैं। जब हमें एक बार काम करने का मौका मिलता है तो फिर हम अपने आप को दूसरों पे डिपेंड कर देते हैं, और वही हमारी जो है वो कमजोरी और नाकामी बोलिए या टाइप कास्ट बोलिए। जब कॉमेडी करने का मौका मिलता है तो मैं खूब कॉमेडी करना चाहता हूँ, और मुझे सीरियस, मैं एंटरटेन में बिलीव करता हूँ। मुझे सीरियस एंटरटेनमेंट करने का मौका मिले या कॉमिक एंटरटेनमेंट करने का मौका मिले, कोई भी एंटरटेनमेंट करने का मौका मिले, लेकिन एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हम आज जीवन की आपाधापी में हम अपने कैरेक्टर ऑडियंस पे थोपें। तो हम इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि आप क्या करना चाहते हो एज एन एक्टर, आप क्या परोसना चाहते हो। आपको भले ही कोई भी किसी टाइप कास्ट में रखे, लेकिन आप अपना इंटरनल होमवर्क कभी मत छोड़िए, आपको वैरायटी मिलती रहेगी। राजपाल यादव एक एक्टर हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। इसके अलावा क्या राजपाल यादव कुछ, जैसे कि कुछ गाने में भी कुछ आपकी दिलचस्पी है, म्यूज़िक में कैसी है, कुकिंग वुकिंग में, मतलब स्पोर्ट्स, मतलब और क्या पर्सनालिटी के शेड्स हैं अगर सरसरी तौर पर? मुझे बहुत अच्छा कोई भी स्पोर्ट देखना बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी, कबड्डी से लेके आज तक जितने भी गेम होते हैं, जहाँ भी जैसा मौका मिल जाए, बैडमिंटन, टेबल टेनिस से लेके, फुटबॉल से लेके, क्रिकेट से लेके, जिस भी तरीके से हमें स्पोर्ट वाला कोई काम करने का मौका मिलता है, मैं अपने आप को फिट रखने के लिए उसमें हमेशा इन्वॉल्व रखता हूँ। दूसरी, खाना बनाने का मुझे बहुत शौक़। खाना हमने अब की बहुत दिनों से नहीं बना पाए क्यों टाइम नहीं मिला। अदरवाइज़ हॉस्टल लाइफ में हमारे जितने भी दोस्त ऐसा बोलते थे कि राजपाल जब खाना बनाता है तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कि हमारी ये स्पेशलिटी है खाना बनाने की। हम जो भी काम करते हैं हृदय से करते हैं, और अगर खाना भले सिंपल बना हो लेकिन उसमें हृदय लगा हो तो लोगों को अच्छा लगता है। गाने में कुछ? गाना नहीं जानता, क्योंकि प्रैक्टिस करने की हर चीज़ प्रैक्टिस की है। आज मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं गाने के लिए प्रैक्टिस कर पाऊँ, और बगैर प्रैक्टिस के मैं कोई काम करना नहीं चाहता। तो इसलिए और मुझे लगा कि गाने की क्षेत्र एक अपने आप में एक संपूर्ण क्षेत्र है गाने का, और आज 100 साल से मतलब एक से एक जो हैं गायक हमारी इस ज़मीन पे पैदा हुए हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमें अभिनय और उसमें तो हम गाना नहीं जानते, लेकिन गाने को समझना बहुत जानते हैं। और अंदर की बात बताएं, एक इतनी बड़ी थ्योरी म्यूज़िक की है जो दे के गई, जिसको हम हर समय याद करते रहते हैं कि हमारे एक बाबा कारण जी, उन्होंने कहा था कि अगर आपको तार सप्तक है ना, अगर लास्ट काले पे गाना है तो सबसे नीचे वाले काले को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आई थिंक जीवन का भी यही मूल मंत्र है कि अगर आपको जीवन की ऊंचाई पर जाना है तो आप सबसे नीचे वाले उसको, जिसको हम जड़ या जिसको बेस बोलते हैं, उस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि ये हमारे इस वक्त जो कैमरा सेटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, फिर भी हम चाहेंगे कि जो स्पीच का कोई एक हमको नमूना, जिससे कि स्पीच के ज़रिए कोई डायलॉग या कोई सिचुएशन आप हमें, जो आपका फेवरेट। आप विश्वास करिए, मैं बिल्कुल इसमें झूठ नहीं बोले, मुझे कुछ याद नहीं है। मतलब किसी प्ले का कोई डायलॉग कुछ भी याद नहीं। बचपन की कोई कहरा की किताब में से कोई कविता, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, इसी तरह का। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड स्वाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो ये सब कविताएं बचपन वाली सब याद है। आखिर में आपसे पूछेंगे राजपाल जी कि अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी जो है आप लोगों की दुआ से एक प्रोडक्शन हमने डाला है, उसमें एक फिल्म भी बनाई थी, तो उसके लिए अब क्रिएटिव टीम अपना करती रहती है। मैं अभी एक फ़िल्म डेविड साहब के साथ कर रहा हूँ, और एक फ़िल्म सतीश कौशिक जी के साथ में कर रहा हूँ, और एक फ़िल्म हमने आपको जैसा बताया कि हमारा इस साल फर्स्ट इंटरनेशनल डेब्यू हो रहा है प्रेयर फॉर रेन से, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। और इस कुल मिला के 5-7 प्रोजेक्ट हाथ में हैं जो अगले 1 साल तक
1.5 साल में लगातार उनके 1 बाय 1 कंप्लीट करूँगा और दिन रात संघर्ष कर रहा हूँ कि अच्छा पाऊँ और अच्छा करूँ और ये ईमानदारी बनी रहे ताकि आपका प्यार मिलता रहे। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपके सपने हैं वो बहुत जल्दी पूरे हों और लगातार आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका आभार कि आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी तक जो मिला सर वो सब कुछ आपका, उसमें अच्छा था वो सब आपका, बुरा है सब मेरा। मैं कोशिश करूंगा कि बुराई ना करूं, अच्छाई और अच्छे से करने की कोशिश करूं। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा करने में आप जल्दी ही कामयाब होंगे। ये थे जाने माने एक्टर राजपाल यादव। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।